आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहां जाओगे। तो उसके लिए ये यहाँ की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहां से यहां आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी ही प्रबल प्रेरणा यहां से वहां जाने की हो। और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैख भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा, तो बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के हम भटकते। थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी तो वो ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता। परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है। फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है। उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं, ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहां आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। अपने अपने सत्र के, अपने अपने अक्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहां से बात शुरू हुई थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नाशवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नाशवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नाशवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड, अगला स्वामी, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष। इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं, इनके अंतर्गत सब नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। वास्तव में
उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहां ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे उनकी छाछ पर बैठकर जीवन रक्षा मांग रहे हैं और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा, झांकते भी नहीं उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं दो टूक मिल जावे। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहां हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है, कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहा है कि वो परम आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है, हम भी आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहां स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब तीन लोक की दो प्रकार स्थिति होती है, जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की, राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती है, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है, जैसे एक तो ये लोक है पाताल, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी तीन लोक हैं। फिर तीन लोक इससे हटकर हैं, एक तो अक्षर पुरुष का लोक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3-4 हैं आपस, लेकिन ये तीन लोक ऐसे बनते हैं। जब यहां हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये तीन लोक अलग होते हैं। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहां तीन लोक की बात की है तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहां कह रहा है कि तीन लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब तीन लोक ये ऐसे बन गए, एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और फिर ऊपर के जो चारों लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक, वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैक है भी पता नहीं है। यह दया हुई दाता की। ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है, उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने, उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, विद्यार्थी को क्या पता टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, वो तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है, 2 दूना 6 2 दूना 6 फिट कर लिया, 2 दूना 6 ही हो गया। अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनके, क्योंकि 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 2 दूना 6 पढ़ रखा है तुमने, यो भगवान नहीं है, ये 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध के आराम से ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सिद्ध हो